सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक्टर जो है ना रिप्लेस हो जाते हैं। अब रिप्लेस भी कैसे हो रहे हैं, उनको लग रहा है किसी को पता ही नहीं चलेगा। उन्होंने लीड एक्टर को रिप्लेस कर दिया है। और ऐसा नहीं कि एक बार 15 दिन में एक एक लीड एक्टर रिप्लेस हो रहे हैं। जैसे अगर एक्टर रिप्लेस होता है ना तो नॉर्मल क्या होता है कि डायरेक्ट उसको रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे दिन। और बंदे को अरे कुंवर साहब आप आ गए, बस वही है, हो गया रिप्लेस, उतने में रिप्लेसमेंट हो जाता है। लड़की का होना फिर अलग बात है भाई। और तो कई अलग ही अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। लौंडे सरसों का तेल लगा के खुश हैं। ये जितने एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना तेलों के, ये सब औरतों के लिए हैं। लड़की को ऐसे चेंज करना हो ना, ऐसे नहीं करते, प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं उसकी। और प्लास्टिक सर्जरी मतलब कम से कम कुछ नहीं तो फिर 250 एपिसोड जाएंगे प्लास्टिक सर्जरी खुलते खुलते। एक दिन कुछ होगा और एक्सीडेंट के कारण उनका फेस ये हो गया है, फिर उसको बांधेंगे प्लास्टिक में, वो भी नॉर्मल जो बैंडेज नहीं होते उनमें, और आंखों पे 2 ऐसे ये कर देंगे। फिर 150 एपिसोड चले जाएंगे। मतलब मैं जब तीसरी क्लास में था ना तब मैंने एक सीरियल देखा था, वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी चल रही थी। मैं 6वीं का एग्जाम देकर ख़त्म कर रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस खत्म निकल ही नहीं रही है। शादी में ऐसे होता है, वहाँ पर ऐसा होता है ना कि हमारी शादी है आपको जरूर आना। मैं कहाँ जाना है भाई। मैं पहले सोचता था ऐसा कि शादी में बुला रहे, कहीं तो जाने के लिए बुला रहे होंगे। मुझे नहीं पता, चूना लगा रहे होते हैं। शाम को 7:30 बजे आप सभी को आना है। मैं कहाँ आना है भाई। फिर मैं देख रहा हूँ चैनल में ही है भाई, चैनल में ही आना है। और शादी में उनकी हो नहीं रही है, वो सिर्फ नौटंकी है। उसके बाद कुछ ऐसा होगा, हीरो की शादी किसी और लड़की के साथ हो जाएगी और हीरोइन की शादी किसी और के साथ। इसका मतलब यह है कि जिसको अभी तक हम लोग हीरोइन सोच रहे थे वो हीरोइन नहीं थी। हीरोइन कौन है? उस घर की नौकरानी जिससे अब लौंडे की शादी हो चुकी है, जिससे पूरा खानदान नफरत करता है, और वो अब वो उस घर में पहुंच जाएगी। यही सब चीज़ें हो रही हैं। नॉर्मली रिप्लेसमेंट भाई, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। हीरोइन पसंद नहीं आई, प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। लौंडा पसंद नहीं आया, एक्सीडेंट करवा दो। और मुझे ये बात समझने में शुरू में तो क्या हुआ कि पहले मुझे लगा ये कौन बंदा है नया आ गया, तो बाद में धीरे धीरे पता चलता था ये तो सेम नाम से है। मुझे फिर बाद में समझ में आया कि अच्छा हीरो चेंज हो गया। यहाँ पर हमारी दादी बैठी हुई है, वो कह रही कि इसने दूसरा पति कैसे कर लिया। हाय भगवान। मैंने कहा दूसरा पति नहीं किया दादी, ये सेम ही है, वही है, एक्टर चेंज हो गया। कहते एक्टर। मैंने फिर उनको 2-3 घंटे का भाषण दिया। फिर मैंने उनको, और मैं फिर एक दिन आके बैठा, मैंने कहा दादी ये कोई नया एक्टर है? कहते नहीं वो, मैंने कहा कोई वो मतलब नया रोल है इसका? कहते नहीं वो उसका पति है। मैंने कहा पति? हाँ, वो फिर से इसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। मैं कहा अच्छा फिर तो ठीक है। मेरी दादी 3 हफ्ते के लिए सदमे में थी। उनको लग रहा था कि भाई लड़की ने पति के होते हुए दूसरा शादी कर लिया, फिर दूसरे के होते हुए तीसरा शादी कर ली। मतलब 6 बार हीरो चेंज हो गए। मेरी दादी सदमे में है। 6 पति रख रही है लड़की। और वो पहला वाला गया कहाँ बेटा? वो मुझे ऐसे पूछ रही थी, पहले वाला कहाँ गया बेटा? मैंने कहा सब यही है मम्मी, दादी सब यही है, शुरुआत से एंड तक यही नाम है। कुंवर बुलाते हैं ना इन सबको। हाँ वही है। चूना लगा रहा है आपको। और देखो सीरियल। मेरी मम्मी ने फिर सीरियल देखना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने WWE देखना चालू किया। मेरा फुल सपोर्ट था उस चीज़ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड एंजॉय।